ओम सभी जनों को सदन को प्रणाम। वंदे मातरम, सुप्रभातम। ओम ओम सभी को ओम ओम जय। ओम जी। ओम सुप्रभात सभी को। आज की लिंक थोड़ी लेट खुली। आपका सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और आज के हमारे योगाचार्य मुकेश भैया से मैं निवेदन करती हूँ कि आज का योग सत्र आज पौष मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2082 है। दिनांक 2/1/2025 दिन शुक्रवार है। योगार कार्यक्रम योगार सत्संग का 1708वां दिवस है। प्रथम सत्र में सबको परिचित है कि मुकेश सिंह रघुवंशी जी योगाहारी सदस्य, युवा भारत जिला नैनीताल उत्तराखंड से है। और द्वितीय सत्र भी आज उनका ही है। और आज सबके योग, आसन, प्राणायाम के महत्व और रोगानुसार प्रश्नोत्तरी होने वाली है द्वितीय सत्र में। तो मैं आदरणीय मुकेश भैया से निवेदन करती हूँ आज का योग सत्र शुरू कीजिए। आदरणीय मुकेश जी 1 मिनट रुकेंगे, क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। बहन जी, लिंक जो लेट खुली है उसके लिए क्षमा याचना भी करना पड़ती है। आपने क्षमा हाँ याचना भी की है। जी, मैंने बोला ना, पहले ही बोला मैंने कि मैं लिंक आपने जाकर क्षमा चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ जी। हाँ ठीक है, ओके शर्मा जी। ओम जी। तो बगैर कोई देरी किए हुए अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। आज का सत्र थोड़ा सा देरी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास 8 बजे तक का समय है। जितना मर्जी चाहे उतना योग करेंगे आज, चिंता ना करें। आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं दूंगा। तो चलिए ठीक है, लगाइए सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिस भी स्थिति में आप बैठना चाहें बैठें। मेरी आवाज सबको आ रही है? ऐसे कर दीजिए अगर आ रही है तो। गुड। तो सांस भरते हुए अपने दोनों हाथ आकाश की ओर अंतर मन से 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करें। हाथों की मुद्रा ध्यान, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास, सहज समर्पण, सरल शुद्ध भाव से 3 बार पवित्र ओम का गुंजन, वेदों की ऋचाएं और प्रार्थना। ओ ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नासुभ। ॐ शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें। अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दे, फिर उठाएं, फिर दबाव दे, फिर उठाएं, फिर ललाट पर, अपने गालों पर, ग्रीवा, वक्ष स्थल, हृदय स्थल, स्कंद, कोहनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। ओम गुरु जी। ओम जी ओम। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीवा संचालन, हाथों की मुद्रा, ध्यान या वायु। वात प्रकृति से हम सब लोग ग्रसित हैं क्योंकि भारत की जलवायु वात है और आजकल शरीर में थोड़ा सा पीड़ा होना, दर्द होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए हमें वायु मुद्रा सर्वश्रेष्ठ होती है। अपने जो ये इंडेक्स फिंगर है इसको अंगुष्ठ मूल में रख के जब बाकी उंगलियां सीधी कर लेते हैं इसको कहते हैं वायु मुद्रा। चलिए सबसे पहले करेंगे ग्रीवा संचालन। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। जिनको गर्दन में पहले से दर्द है वो आगे की ओर ना झुकाएं। सांस भरते हुए आकाश की ओर। अब इस अभ्यास को करते समय फिर सांस खाली करें धीरे धीरे आगे। अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। अभी केवल आपके नेक की एक्सरसाइज हो रही है। फिर सांस भरें धीरे धीरे आकाश की ओर। जबड़े मिले हुए, आंखें खुली। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए मध्य में रुकें। सांस खाली करते हुए अपने दाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। अगर नहीं जा रही है तो दाएं हाथ को सर पे रखें और अपनी ओर धीरे धीरे दबाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। इसी प्रकार अब बाएं हाथ को सर पे रखें। धीरे धीरे बाईं ओर अपने सर को दबाएं। सांस पूरी तरह बाहर है इससे। फिर सांस भरते हुए सीधा करें। अब खाली करते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। कंधे की सीध में लेके आए। सांस भरते हुए धीरे से सीधे करें। खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं।
सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए फिर दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। यहां से घड़ी की दिशा में 2.5 चक्र पूर्ण करने हैं। पीछे सांस भरेंगे जाते समय, और बाईं ओर से जब आगे निकलेंगे तो सांस खाली करेंगे। क्यों? गर्दन मुड़ रही है। रिवर्स। गुड। दोनों हाथों को रख करिए। ऊपर से नीचे की ओर इस ऊष्मा को आत्मसात करें। चलो जी, अगला अभ्यास है कल मैंने अपने स्टेटस में एक चीज लगाई थी, उसमें एक फोन आई है कि ये करते कैसे हैं। मैंने कहा चलो कल करेंगे। तो अब पता नहीं वो इसमें है। दोनों हाथ सामने कर दीजिए, उंगलियां खुली हुई हैं। सांस भरते हुए रोकें और अपनी मुट्ठियों को बंद करें। हाथ बिल्कुल सीधे। सांस खाली करें और हाथों को खोलें, उंगलियों को खोलें। अब सांस बाहर रुका हुआ है। स्पाइन को सीधा रखेंगे जी। फिर भरें सांस, खाली करें। 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 अब आपको 1 2 3 4 5 अपने हाथ को यहां से टाइट करना है और इस तरीके से कुछ करना है ताकि आपकी उंगलियों में जान आ जाए। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कर दीजिए। अब अंगूठे उंगलियां सब मिली हुई। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। अंगूठे अंदर और
उंगलियां बाहर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ मिलाएं। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। अब हथेली आकाश की ओर, उंगलियां मिली हुई। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। हाथ ऊपर, सांस बाहर है। सांस भरते हुए दोनों कोहनियों को पीछे मिलाने की कोशिश करें। हाथ ऊपर करो रंजना, रंजना दीदी हाथ ऊपर करो। हाँ, सांस भीतर रुका हुआ है, खाली करें, फिर भरे सांस। आप सब लोगों की कोहनी मुझे दिख रही है और मेरी कोहनी दिख रही है आपको? अब इसको गति से करना है, नीचे सांस भरना है, ऊपर सांस खाली करना है। तो जिनके सूर्य और चंद्र नाड़ी ठीक नहीं है वो ठीक हो जाएंगी। इस अभ्यास को करना पड़ता है और शरीर में गर्मी आ जाएगी, है ना। तो ये ठंड में इतनी रजाई ओढ़े पहने हो, ये सब दूर हो जाएगी। अब दोनों हाथ अपने थोड़े दूर कर दीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आपको पता लगे। ये दोनों हाथ हैं। अब सांस भरी हुई है ऊपर और नीचे खाली करनी है। वेरी गुड। एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे अध्यापक की बताई हुई प्रत्येक चीज का अनुसरण करते हैं और होमवर्क भी करते हैं, अपनी तैयारी भी करते हैं। वो क्लास में आते हैं फर्स्ट सेकंड अपनी अपनी परफॉर्मेंस के साथ। कुछ बच्चे जाते रोज स्कूल है बहुत तरीके से, बिल्कुल तैयार होके, लेकिन करते वहां भी कुछ नहीं है और अपने आप से भी कुछ नहीं करते हैं और होमवर्क का तो दूर दूर तक कोई पता ही नहीं होता है। तो अपनी अपनी परफॉर्मेंस कैसे करनी है ये आप बेहतर जानते हैं। अपने दोनों हाथ कंधे पे रखें, सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए आगे कोहनी मिलाते हुए नीचे, फिर भरे सांस। रिवर्स, सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। अरे रंजना दीदी कहीं जाना है, इतनी जल्दी जल्दी कर रही है, सांस तो भर लो। सांस भरोगे नहीं तो खाली घुमा के क्या होगा। सांसों के साथ करना है प्रत्येक अभ्यास।
अपनी कलाइयों को पकड़े, सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे, स्पाइन स्ट्रेट, दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचें। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के पीछे रखें, भरे सांस, दबाव दें, हाथ से सर को, सर से हाथ को। फिर भरे सांस, हर बार सांस भर के रोकना है। भरे सांस, एक एक मनके को हिलाना है, मन से। ठीक है, अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करें, सांस भरें, रोकें, दोनों हाथों को खींचें विपरीत दिशा में, आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं और फिर अनाहत चक्र की ओर। सांस भीतर भरा हुआ है। हाथों की स्थिति को परिवर्तित करें, भरे सांस, ये एक प्रश्न बन सकता है। जो लोग आज अंतिम समय तक योग करेंगे 8 बजे तक, वो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अपने प्रश्न तैयार करिए। आप लोग तो कुछ पूछते ही नहीं हो, पता नहीं जिज्ञासा नहीं होती मन में या जानने की इच्छा नहीं होती है, कुछ नहीं कह सकते। दोनों मुट्ठियों को मिलाइए, लंबी सांस भरें। ये सारे पॉइंट्स ऐसे बंद होने चाहिए जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं। ऐसे महाराज, ऐसे रंजना दी तो कैमरे पे भी नहीं देख रही है। ऐसे बंद करो, ऐसे मुट्ठी ऐसे बंद करो। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, ये अब दोनों मुट्ठियों को मिलाइए, भरे सांस, भरे,
उंगलियां भी दिखनी है। सबसे कठिन ही यही है। क्या कह रहे हैं अशोक भैया? ओम। अरे कठिन ही यही है, हाथ सीधे होने में दिक्कत आती। चलो देखो, ये ऐसे जाना है और अंगूठे मिले रहेंगे, ठीक है? भरे सांस। बहुत मजा आ रहा है। तो इससे आपकी सारी जो वेन्स हैं, हाँ, ये सारी दबाव में आती है, खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, जिन जाड़ों में वो हाथ पांव अकड़ जाते हैं उनके। दायां हाथ आगे करिए, बाएं हाथ से खाली उंगलियों ग्रिप करे, भरे सांस, अपनी ओर खींचे। खाली करें, भरे सांस, दायां हाथ सीधा कर दीजिए, दायां राइट, लेफ्ट से लॉक करें एल्बो के पास, एक्सेल, चिन चला जाएगा राइट शोल्डर पे, एंड होल्ड। देखिए अभी तक मेरा सिद्धासन लगा हुआ था, और अप्रोक्सीमेट अगर हम 40 पे भी शुरू कर रहे हैं तो लगभग लगभग 28 मिनट हो गए। किसी भी आसन में आपको कम से कम 15 मिनट बैठना है। अगर आप आसन में उससे ज्यादा देर बैठते हैं तो आपको उसके चमत्कारिक प्रभाव अपने शरीर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, आधे तो रजाई में ही बैठे हुए हैं, कैमरे बंद हैं। तो अब लेंगे हम दूसरा आसन, जिसमें नाम है पद्मासन। ये सही है आदरणीय, ये सही है सिद्धासन। डॉक्टर साहब क्षमा चाहूंगा, ओम अभी आप मुझे पूरे दिखाई नहीं दे रहे। अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे, आज चर्चा सत्र रखा हुआ है। जी 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 ओम जी, आज उसमें सब क्लियर करेंगे, और जो बच जाएगा, अभी मैं हूं आपके साथ काफी समय में, ठीक है? तो ये बैठ गए हम पद्मासन में। अब बहुत सारे लोगों का पद्मासन ही नहीं लगता है, तो उसके पीछे एक एक्सरसाइज होती है, उन एक्सरसाइज को किया जाता है, तब जाके पद्मासन बनता है। एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन रोज अभ्यास करेंगे तो एक दिन जरूर बन जाता है। तो ये है पद्मासन। जितना छोटा बनाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें करना है भारद्वाज आसन। ऋषि भारद्वाज के नाम पे यह आसन है। दायां हाथ बाएं घुटने पे, और बाएं हाथ से बायां अंगूठा पकड़ना है, पूरी सांस खाली करनी है, बॉडी को ट्विस्ट करना है, डू कपालभाति 20 स्ट्रोक्स।
वापस। रंजना दी, अपना अंगूठा पकड़ना है। पद्मासन लगता है, मगर अंगूठा थोड़ा नहीं आ रहा है नजदीक, बस। धीरे धीरे आ जाएगा, आप घात मत करना। हाँ, वही तो, धीरे धीरे आ जाएगा, बस। नहीं तो हाँ, 5 टोल बस। तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अशोक भैया कि जो मोती है ना वो गहरे पानी में मिलते हैं, हम्म। ऊपर ऊपर तैर के कुछ नहीं होता है। ये हो गया साहब भारद्वाज आसन। इसके बाद जो आसन है, ये अगर थोड़ी थोड़ी सिद्धता आने लगती है तो वो कर पाते हैं। और टंग तो सभी जाते हैं, लेकिन उसमें कपालभाति करने के लिए आपको सिद्धता चाहिए। उसका नाम है तोला गोला आसन। ठीक है, अपने दोनों हाथ पद्मासन जितना छोटा लगाएंगे। सब लोग ना करें, सब लोग केवल कपालभाति शुरू कर दें और करें कपालभाति। तो अपनी शक्तियों को पहचानने का प्रयास करें। ये हो गया आपका पद्मासन में 2 अभ्यास। अब करेंगे हम वज्रासन। मैं दिखाई दे रहा हूं आज आप सबको? जी। एकदम सही। ठीक है जी, ये हो गया वज्रासन। कहते हैं भोजन करने के बाद आपको ऐसे बैठना चाहिए। इससे होता क्या है, आपकी वज्र नाड़ी दबती है। वज्र नाड़ी जब दबती है तब आपका चयापचय अच्छा हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होने लगता है। इसको सबसे पीछे से बताओ, पीछे क्या पोजीशन रहती है? दिख रहा है अशोक भैया? दिख रहा। तो ये था साहब वज्रासन। अब वज्रासन। इसमें करना है आपको मंडूकासन, क्योंकि एक साथ हम कई सारे निशान लगाएंगे। दोनों अंगूठे भीतर, मुट्ठियां बंद, नाभि के नीचे इसको प्लेस करें, लंबी सांस भरें, खाली करें और धीरे से आगे की ओर आ जाएं। करें कपालभाति। धीरे से वापस। देखो इसमें अभी पीछे पीछे चिपका हुआ रहना चाहिए कि पीछे से भी उड़ जाते हैं? नहीं नहीं, एड़ी और नितंब हमारे आपस में मिले होने चाहिए। हाँ, उसमें क्या कई उड़ जाते हैं यूं करके, यूं पीछे से। हाँ। अब बायां हाथ नीचे रखेंगे, दायां हाथ ऊपर। रोग विशेष के साथ हमारे आसन चेंज होते रहते हैं। और अभी हम इंटीग्रेटेड योगा कर रहे हैं जिसमें हम 20-20 स्ट्रोक कपालभाति लेंगे। लंबी सांस भरें, खाली करें, दबाव देते हुए आगे की ओर झुक जाएं और करें कपालभाति।
सांस भरते हुए वापस हाथ बदले, जो हाथ नीचे था वो ऊपर कर दें, फिर भरे सांस, खाली करें, दबाव देते हुए आगे करें कपालभाति। ये हुआ आपका मंडूक आसन के पोज। अब है शशकासन। दोनों घुटने अभी मिले रहेंगे, अभी घुटने ना खोलें। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर खींचे अपने आप को। हर बार आपको जब आगे झुक रहे हैं तो आपकी एड़ियां नितंब से लगी होनी चाहिए। सांस खाली करते हुए नीचे करें कपालभाति। सांस भरते हुए वापस। इसमें क्या होता है, इसमें कि यूं चौड़े पांव करके यूं और यूं कर देते हैं यूं। नहीं सर, उसको कहते हैं बाल विश्राम आसन। अगर हम उसमें करेंगे तो वो भी, लेकिन उसमें उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना इसमें आएगा। उसमें एक, अब ये अशोक भैया, ये अगर हम क्वेश्चन आंसर में लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। फिर मैं एक एक चीज क्लियर कर। हाँ, नहीं क्या ये छोटे छोटी है, ये नई चीजें मिल रही ना। हम कई बार क्या यूं कर देते हैं, अब ये आपने बताया बिल्कुल यूं करो, तो ये एक नई चीज है ना हमारे लिए सीखने वाली। इसमें और उसमें जो अंतर है वो तभी मैं करके बताऊंगा, आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो अगला अभ्यास है उसके लिए आप अपने घुटनों को खोल दीजिए, ऐसे जितना खोल सकते हैं खोलें। आपकी एड़ियां नितंबों से लगी रहेंगी, ठीक है जी। कुछ लोग हवा में उठ गए हैं ऊपर, अपने आप को नीचे लाइए। देखिए मैं, अब मेरे हाथ मेरे नीचे नहीं जा सकते हैं। ये तरीका है अपने आप को देखने का। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे रख लेंगे, बायां हाथ दाएं कंधे पे। लंबी सांस भरते हुए रोके पहले अपने आप को स्ट्रेट। इसको कहते हैं उत्तान मंडूक आसन। अब भैया पेट मत निकालो, वैसे ही तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है। पेट को रोको, सीने में सांस भरो और करो कपालभाति। फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर। अशोक भैया आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि अब आपको अपना पेट, सीना और ठोड़ी सब जमीन में लगानी है, और हिप भी आपकी हील पे रहेंगे। एक्सेल एंड डाउन। धीरे से वापस। 100% गारंटी है, 1 या 2% लोगों के पेट, सीना और ठोड़ी लगी होगी। इसमें इसमें जो जो कूले हैं वो उठ जाते हैं। नहीं सर, अभी क्वेश्चन आंसर में मैं आपको फिर करके दिखाऊंगा, और अगर आज्ञा हो तो अभी करके दिखा दूं। करा दीजिए, कुल्ले नहीं उठते हैं, कुछ भी नहीं उठता इसमें। मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों के कैमरे पे। पहली चीज है कि दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर रहेगा, घुटने पूरे खुले हुए। ये सांस भरते हुए हाथ ऊपर करें, और ये एक्सेल
पेट, सीना, ठोड़ी तीनों नीचे, और मेरी जो हिप है ये हील पे लगी हुई है। गुड गुड। प्रयास करेंगे तो जरूर जरूर होगा, जरूर होगा, ऐसा नहीं कि ना हो। तो अब अगला जो अभ्यास है उसका नाम है सुप्त वज्रासन। और आप चाहें तो मैं दोनों तरफ से इसको दिखा सकता हूं। अब जाना है पीछे की ओर। तो करना क्या है, दाएं हाथ की कोहनी को पहले जमीन में रखें, घुटने मिले रहेंगे रंजना दी। हमारा सर और हमारा शोल्डर जमीन में है, दोनों हाथ हमारे थाई पे, करेंगे कपालभाति। धीरे से वापस। हाँ, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में हमारे अगर घुटने नहीं मिल रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 जब अभ्यास बढ़ेगा तब हमारा दोनों घुटने मिलने भी लगेंगे। हमारा शोल्डर और हमारा हेड जमीन पे रहता है और पूरा स्पाइन हवा में रहता है। कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्टिवेशन मोड में आता है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट ठीक होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार करेंगे तो सब ठीक होने लग जाएगा। ये अंग्रेजी दवाई नहीं है, ये हमारा प्राचीन जो ज्ञान है उसके आधार पे आपको बताया जा रहा है। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। बहुत बढ़िया आसन है, इतना बढ़िया आसन है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। इतने सारे लाभ हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। सारी किताबें, सारा ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा अगर इस आसन को आपने नहीं किया। करना क्या है, लेकिन समस्या तो वही है, आधे लोगों का पद्मासन नहीं लगता है। तो पद्मासन लगा के आपको अपने अंगूठे अपनी इंडेक्स फिंगर से ग्रिप कर देना है। मैं आपके स्क्रीन में पूरा हूं, मुझे बताते रहिए। कल कुछ शिकायतें आई थी कि आप स्क्रीन में नहीं है। तो ये पद्मासन लग गया और मेरे अंगूठे देखिए मेरे इंडेक्स फिंगर पे ग्रिप हो गए। अब सांस भर के पीछे जाना है और कोहनियां लगानी है और सर का ये वाला हिस्सा लगाना है जी, पूरा जमीन में नहीं टेक देना है स्पाइन। ठीक, कैसे, ऐसे दोनों साइड से दिखाऊंगा और फिर घुटने भी जमीन में, और यहां पे करेंगे कपालभाति। रंजना जी गलत कर रही हैं। धीरे से वापस। बढ़िया पटेल साहब, बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सब बहुत अच्छा करते हैं, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा कम होता है। जो फर्स्ट आता है ना वो भी क्लास में बराबर जाता है और जो फेल हो जाता है वो भी क्लास में बराबर जाता है। हमारा खुद का होता है कि हम कितना सीख पाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा साइड से दिखा देता हूं। मैं आपकी स्क्रीन में हूं, ऐसे कर दीजिए, अगर हूं नहीं हूं तो बता दीजिए। गुड। तो ये मैंने विद्यार्थी के साथ साथ गुरुजी का भी महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। ये बहुत सुंदर। पूरा स्पाइन हवा में है, सहस्त्रार चक्र जमीन में है, उधर मूलाधार क्षेत्र जमीन में है,
बाकी सारे चक्र हवा में है, घुटने दोनों जमीन में है। इसको कहते हैं मत्स्यासन। अब आता है गुप्त वीरासन। तो ये आपका पद्मासन लगा हुआ है। अब जाना है आगे की ओर। आपका पेट, सीना, चिन जमीन में, दोनों हाथ हृदय स्थल के पीछे स्पाइन में प्रणाम की मुद्रा, और करेंगे कपालभाति। गुप्त वीरासन शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अब लगाइए दोनों हाथ जमीन में, और कुछ लोग देखो भैया, ये सीधा नहीं कर, ये सीधा रखो है। कुछ लोग ऐसे बम ऊपर उठा लेते हैं, ये गलत है। ये सीधा रखो। मैं इधर से करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, ये गलत है, ये सही है, ऐसे रहिए। जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा तो आपके परिवर्तन आए, तब तो मजा आया। नहीं तो 1708वां दिन है, वो पहला दिन और 1708वां दिन बराबर है। फिर देन स्टार्ट पुशअप्स, एक्सेल, इनहेल। अरे कह के भी भैया तुम नहीं मानोगे, कोई बात नहीं। सब अपने अपने लिए करते हैं योग। आप दोनों भाव ऐसे सीधे कर लीजिए। पहले अपने पंजों को अपनी ओर खींचे, सांस भरते हुए। स्पाइन को भी सीधा रखें। सांस खाली करते हुए पंजों को बाहर खींचे। नाम है मरीचया आसन। तो पहले मैं इधर से दिखाऊं फिर साइड से, क्योंकि नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हो गया है। मरीचया आसन और वक्रासन में बहुत थोड़ा सा अंतर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मरीचया आसन और वक्रासन एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। मरीचया आसन के 3 प्रारूप होते हैं। सबसे पहले आप अपना दायां पांव फोल्ड कर लीजिए, सबसे पहला प्रारूप जो है। अब इसमें बहुत सारा जादू होगा आपके शरीर के भीतर, अगर आपने इस पे थोड़ा थोड़ा काम कर लिया। स्पाइन सीधा है, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। हाथ ऊपर करते ही पेट से गैस बाहर आने लग जाएगी डकार के रूप में। आ रही है अशोक भैया? गुड। ये पहला साइन है कि आप सही कर रहे हैं। और सांस खाली करते हुए जिससे जितना जाया जाए धीरे धीरे आगे जाए। अपने पांव को ग्रिप करें। ये पहला है मरीचया आसन। करें कपालभाति। सांस भरते हुए धीरे से वापस। अब देखो 2 तरीके हैं। आपका पांव जो अब मुड़ा हुआ है, उसका अंगूठा और एड़ी, एड़ी तो मूलाधार क्षेत्र में है, और अंगूठा आपको जमीन में लगाना है। कुछ लोग जिनका अभ्यास कम होगा उनको क्रैम्प आने की संभावना है, तो अपना ध्यान भी रखें।
ये मरीचे आसन का पहला रूप था। अब है दूसरा। दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करना है, यानी अपने पांव को ऐसे पकड़ लीजिए। अब इसमें सांस भर के स्पाइन को स्ट्रेट करके लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाएंगे और यहां पे करेंगे कपालभाति। तो ये हो गया दो। अब है तीसरा। ये ग्रिप किया हुआ है आपने और धीरे धीरे जितना आगे जा सकते हैं आप जाएं, जितना जा सकते हैं, और करें कपालभाति। धीरे से वापस। अब इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। कभी हाथ नहीं मिलता है, कभी आगे नहीं जा पाते। मैं भी इसी पे काम कर रहा हूं, क्योंकि ये जो तीसरा वाला है ना, ये आना बड़ा कठिन है। अच्छे अच्छे योगाचार्य फेल हो जाते हैं यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा पांव। अब दायां पांव सीधा करें और बायां पांव फोल्ड करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ खींचें ऊपर। सांस खाली करते हुए आगे ग्रिप करें अपने पांव को, दोनों कोहनियों को जमीन पे लगाएं, थोड़ी को रखें अपने घुटने पे और करें कपालभाति। हिना जी दोनों पैर से कर रही हैं, आप देख के करो। तो देखो कैसा कर रहे हैं। एक पैर उनका मुड़ा हुआ, आपके दोनों पैर लंबे हैं। धीरे से वापस। कौन सी मेरे? हाँ आपके ही मेरा तो देखो एक। एक पैर सीधा है ना, दिख नहीं रहा क्या आपको? अरे ये दो मोजे दो दिख रहा है मेरे को यहाँ से। अरे आप क्यों, आपकी आंखें को चश्मे लड़ो क्यों मत, मेरी लड़ो मत, लड़ो मत, मेरी तरफ अपना मत करो। जिसको मेरी दो तरफ ही नजर नहीं, सबकी मेरी तरफ ही नजर है। चलो, जिसको दोनों पांव दिख रहे हैं वो शीर्षासन करें, थोड़ी दृष्टि तेज होगी। मैं तो ये ट्रेन में सो रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं करना। हरिद्वार जा रहे हैं क्या साहब? तीसरा नंबर करें कपालभाति। देखो, बैठे बैठे पसीने की हालत यह है, लोग रजाइयों में बैठे हुए हैं। तो अगला अभ्यास है वक्रासन। तो मरीचे आसन के बाद वक्रासन। तो इसमें बायां पांव पहले सीधा कर दें, दायां पांव फोल्ड करें, दायां हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाएं हाथ को लॉक करें, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे और करें कपालभाति।
ऐसे ही बाएं पांव फोल्ड करें। धीरे से वापस। अगला अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्र आसन। ये भी बहुत बढ़िया आसन है। अब इसमें करना क्या है, पहले दाएं एड़ी को बाएं हिप बॉल पे लगाएं। राइट साइड से पांव को, राइट पर लेग को पहले मोड़े और इसको हिप बॉल पे लगाना है, एड़ी को। ठीक है, बाएं पांव को घुटने के पास रखें, बाएं पांव ऊपर रहेगा, दाएं पांव नीचे। बॉडी को पहले लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, जिससे जितना हो सकता है उतना करें। किसी किसी के हाथ लॉक हो सकते हैं, किसी के हाथ नहीं लॉक हो सकते हैं, तो वो केवल अपनी कोहनी से अपने घुटने को पकड़ के रखें। ठीक है, कपड़े क्योंकि मैंने भी ज्यादा पहने इसलिए दोनों हाथ इस समय पे लॉक होना संभव नहीं है। करना क्या है, ये हाथ को यहां लगाएं और करें कपालभाति। धीरे से वापस 20-20 स्ट्रोक कपालभाति करते रहिए। अब बाएं पांव को लगाएं हिप बॉल में, दायां पांव अर्धमत्स्येंद्र आसन। मान्यवर, किसी भी रोग की उत्पत्ति हमारे पेट से होती है। अगर ये 3 आसन आपने कर लिए, रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन करना होगा ईमानदारी से। केवल फोटो सेशन के लिए योग मत करिए, अपने लिए योग करिए। अगला अभ्यास गौमुख आसन। हिप पूरा जमीन में है, कुछ लोग अपनी एड़ी पे बैठ जाते हैं, वो गौमुख आसन नहीं होता, वो पता नहीं क्या होता है। दोनों एड़ियां आपके हिप बॉल के आसपास, बाएं घुटने के ऊपर दायां घुटना, अगर दायां घुटना ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर, और पीछे लॉक करके यहां ये आपका गौमुख आसन, और करेंगे कपालभाति। आपकी कोहनी आपके कान के पास लगी होनी चाहिए, गर्दन सीधी, दृष्टि आकाश की ओर, अनंत की ओर। वेरी गुड। हाथ को बदलें। अशोक भैया ने नाश्ता भी कर लिया, आप लोग खा लिए।
वेरी गुड। ये हो गया आपका गौमुखासन। इस सीरीज नाश्ते में नीम की पत्ती और तुलसी की पत्ती है। मुझे मालूम है महाराज, मुझे मालूम है। आपके कहने से पहले समझ गया था अशोक भैया ने। और हमारा तो नाश्ता ही यही होता है। लोग तो भर भर के पराठे फेल रहे, हमारा तो नाश्ता ही नीम, तुलसी, अश्वगंधा की पत्तियां होता है। तो फिर से लगाएंगे सिद्धासन। इस सीरीज का जो आसन है ये आखिरी है। इसके बाद हम हनुमान चालीसा करेंगे। नहीं तो फिर रंजना दी कहेगी तुमने अपनी चलाने लग गए, हमने एक दिन तुम्हें छूट के दी। दोनों हाथों को ऐसे रख लें अपनी नाभि पे, अंगूठे ऊपर की ओर हैं अभी। अब दोनों अंगूठों को अपनी अपनी उंगलियों को प्लेस कर दें, अपनी अपनी उंगलियों पे, यानी अंगूठा इंडेक्स पे ऊपर से प्लेस हो जाएगा, यानी पूरे हाथ ऐसे हो जाएंगे। दिख रहे हैं आपको? ऐसे हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। लंबी सांस भरें, खींचे अपने आप को ऊपर, स्पाइन को सीधा करें और सांस खाली करते हुए धीरे से आगे। योग मुद्रासन। खाली सांस खाली करके आपको रुकना है जी। और धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। तो ये जो मुद्रा थी, अगर हम इसमें अंगूठे को आगे मिला लेते हैं तो ये मुद्रा ब्रह्म मुद्रा बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको ऐसे रखा है सिंपल अपने पेट के ऊपर, तो ये योग मुद्रा, टोटल योग मुद्रा हो जाती है आपकी बॉडी, ठीक है। अब जो अभ्यास है हनुमान चालीसा करते हैं। क्या हो रहा है? 6:42। कराई करेंगे। और आप लोग कपालभाति कर लीजिए तब तक, फिर हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि सुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव बहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो, आपै तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनित के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये 100 बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी महा सुख होई। ये जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम। आज लोग कम हैं, योग कल सबका पूरा हो गया है, इसलिए आज योग कम है। तो जय गारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अगर आप लोग चाहें तो अपने अपने 1 या 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और नहीं तो इस कार्यक्रम को आगे के लिए बढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? रंजना दी चली गई क्या? चलने दीजिए भाई साहब। नहीं हूँ मैं यही प्रभु। क्या कह रहे मुकेश भैया? मैं कह रहा हूँ अगर ये क्लास लगातार 8 बजे तक चलेगी, तो अगर हाँ। किसी 1-2 मिनट का ब्रेक लेना है तो आप जा सकते हैं और आ सकते हैं और अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। आदरणीय योगाचार्य सागर, आपने एक मुद्रा बताई है, इसका क्या नाम है और ये क्या ये पोजीशन सही है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज पता नहीं साफ नहीं आ रही है या नेटवर्क आवाज आ रही भाई साहब? अशोक भैया सही आ रही है डॉक्टर साहब की आवाज? हाँ थोड़ी थोड़ी आने करके आ रही। वो हो रहा है थोड़ी आवाज। चैट बॉक्स में लिख कर डालिए। वो पूछ रहे हैं कि ये जो उन्होंने बनाया है मुद्रा, उसकी पोजीशन सही है या नहीं। ये मुद्रा जो है इसकी पोजीशन सही है या नहीं, और दूसरी मुद्रा का नाम क्या है जो आपने बताई थी? बहुत पहले आपने इस मुद्रा को बताया था। उंगलियों को जोड़ना है, ये आपकी ऐसा। ओ ये नहीं, ये उंगलियों को अंदर, ये 2 उंगलियों को ऐसा जोड़ के आपने वो किया था जी। ये मुद्रा जी। इसमें देखिए ये दोनों उंगलियां हमारी ऐसे मिली रहती हैं और ये खुली रहती हैं। जी ना?
ये ले सकते हैं। अगर इसमें परेशानी है तो आप ये ले सकते हैं, जिसमें सारी उंगलियां पीछे मिली रहेंगी, एक खाली ये मुद्रा ये रहेगी। और इसने भी कठिनाई है तो आप केवल सारी उंगलियों को ऐसे लगा दें। दिख रहा है जी? ये सब हाकनी डमरू बजाने वाली मुद्रा, डमरू बजाते हैं ना अपन, ये वो मुद्रा। हाकिनी मुद्रा, हाकिनी, उनको हाकिनी मुद्रा, ठीक है। दीजिए, सब लोग ना बताएं, उनको बताने दीजिए, सब मुद्रा ना बताएं। तो डॉक्टर साहब ये सब हाकिनी मुद्रा के रूप हैं। बेसिकली अगर पहला हमें वो देखा जाए तो ये जो मुद्रा है ये ओरिजिनल हाकिनी मुद्रा है, जिसमें आपके सारे तत्व, ये देखिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल है। तो ये लेफ्ट और राइट हमारा मिल गया। अब किसी एक को जागृत करना है, मान लेते हैं, तो सारे तत्व अग्नि के साथ मिलके ही प्रॉपर एक्टिवेशन होता है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो ये हमने 3 उंगलियां बंद करी और वायु को स्वच्छ करना है, तो आपने क्या करा, अग्नि पहले मिला ली और ये वायु, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको अपना स्पाइन सीधे रखना है। आप मुद्रा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हथेली आपकी यहां पे बंद है लगभग। जब हमारी हथेली ऐसे खुल के नीचे की ओर चली जाती है तो हमारे जो ऊर्जा का प्रवाह है वो नीचे की ओर जाने लगता है। तो ऐसे हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें हमारी मुद्राओं के साथ इस तरीके से रहना चाहिए। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, आपने देखा होगा योगाभ्यास में, और वो मतलब मैं क्या बताऊं, बड़ा अजीब सी स्थिति होती है और बार बार टोकना भी अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ ऐसे बैठे होते हैं, देखिए, मैं तो अगर ऐसे बैठूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी थोड़ी देर में, और लोग पूरे पूरे दिन बैठ जाते हैं। अरे भैया, योग का जो असली अर्थ है, आप मत लो सिद्धासन, आप सुखासन में तो बैठे, जैसे अभी मैं ये सुखासन में बैठा हुआ। अब आपको केवल अपना स्पाइन सीधा करना है और मुद्रा को ऐसे रखना है कि आकाश तत्व की जो ऊर्जा आ रही है वो आपके पूरे हथेली के ऊपर आए, यानी प्रवाह नीचे की ओर ना हो। आप अपने प्रश्न से संतुष्ट हैं डॉक्टर साहब? जी रखेंगे और अनुलोम विलोम मुझे लगता है सभी करते भी रहे। जिनके मन में प्रश्न है वो प्रश्न करे और प्राणायाम भी होता रहे सबका। रघुवंशी जी, एक शांभवी मुद्रा और षणमुखी मुद्रा, ये दोनों करके कृपया बताएं। शांभवी मुद्रा बेसिकली एक निश्चित समय पर और निश्चित आसन और निश्चित काल में की जाती है। किसी भी समय पे शांभवी मुद्रा करना संभव नहीं है। उसमें कई बारी क्या होता है कि अगर देखिए होता क्या है, आपने एक वो तो सुना ही होगा, देखा देखी साधे योग सीजे काया बाढ़े रोग। तो योग केवल प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, उसके कुछ नियम होते हैं, उनको भी अपनाना चाहिए। कई मुद्राएं ऐसी होती है जिससे मनुष्य विक्षिप्तता की अवस्था में पहुंच जाता है, इसलिए उसको कभी भी कैसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्षमा चाहूंगा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ये समझ रहे हैं, उसके लिए कुछ विशेष आयोजन होते हैं, तो उनको पहले करना होता है, तब शांभवी मुद्रा बने तो ज्यादा अच्छा रहता है। कभी भी कुछ भी नहीं कर देना ठीक रहता है। षणमुखी मुद्रा बता ही सकते हैं? षणमुखी षणमुखी जी हाँ, षणमुखी मुद्रा की जा सकती है, वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है साहब, तो षणमुखी मुद्रा के लिए इंडेक्स फिंगर हमारी, मैं आपकी स्क्रीन पे हूँ आदरणीय जी जी जी, फुल स्क्रीन पे है आप मेरी। जी।
तो ये हमारी पहली इंडेक्स फिंगर हमारे आज्ञा चक्र पे है। दूसरी जो मिडिल फिंगर है वो उस जगह पे रखी होती है जहां पे हमारे चश्मे की गद्दी होती है। तीसरी उंगली है हमारी अनामिका, जो हमारी नासिका के ठीक नीचे होती है। चौथी उंगली जो हमारी कनिष्का है, ये हमारे ओंठ के नीचे होती है। और दोनों अंगूठों से हमारे कान के छोटे वाले जो अगला हिस्सा होता है उसको रखना होता है। दांत मिले होते हैं, ओंठ बंद होते हैं, सारे द्वारों को लगभग उन पॉइंट्स पे प्रेस किया जाता है ऐसे, लंबी सांस भर के, और फिर इसमें किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम। अब ये फोकस के लिए है, ये फोकस के लिए है। ये आपके नेजल पैसेज के ऊपर हल्का सा दबाव देने से आपके सूर्य और चंद्र की एक्टिवेशन बढ़ती है। तीसरी उंगली जो अनामिका है वो आपके जो मूर्छा वाला जो पॉइंट है, जो कई बार लोग मूर्छित हो जाते हैं, आप इस पॉइंट को दबाएंगे तो वो जाग जाएगा। जूता सुंघाने से या इन सब कुछ से नहीं होता है, आप अगर इस पॉइंट को दबाएंगे तो वो जागृत अवस्था में आ जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो ये है, और इसका सीधा संबंध आपके नाभि से होता है, पेट से होता है। मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी दबा लो तो इसका भी ध्यान रखना है। बेसिकली वज्रासन में बैठ के इस मुद्रा को ऐसे दबाया जाता है, अपनी कनिष्का से ही दबाया जाता है, ठीक है जी। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर पॉइंट को दबाने के लिए उसके विशेष तत्व होते हैं, ठीक है। ये जल का तत्व है और ये आपकी किडनी का भी एक पॉइंट है। जी, और कोई प्रश्न? डॉक्टर राउत जी ने बताई मुद्रा के फायदे क्या है? ओम जी, डॉक्टर राउत जी ने जो मुद्रा ये पूछी ना, उंगलियां ऊपर टिके रखना, उसके फायदे शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा। हाँ, उसके फायदे। शांभवी मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है, चित्त शांत होता है। और यहाँ पे लगभग सभी लोगों को शांभवी मुद्रा कर लेनी चाहिए जीवन में, थोड़ा थोड़ा समय पे, है ना। देखिए ये सब तो बहुत गूढ़ रहस्य हैं। मैं कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछता हूं, और कोई एक सज्जन मेरी प्रश्न का अगर सबकी ओर से उत्तर दे सके तो अच्छा है, नहीं तो अपने अपने हिसाब से आप लोग अपने उत्तर दें। कितने लोग ऐसे हैं जो कुंजल क्रिया करते हैं? कुंजन क्रिया वो उल्टी करने वाली? वो मार्गदर्शन के बिना नहीं करनी है ना, और इसलिए मुझे तो लगता है ज्यादा से ज्यादा नहीं करते ना, 99% नहीं करते होंगे। तो फिर योग के लाभ कैसे प्राप्त होंगे? अच्छा एक बात बताइए मुझे, सबके पास गाड़ी होगी ना, स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, है ना। उसकी आपके महीने, 2 महीने, 3 महीने में सर्विस होती है जी? हाँ, करनी पड़ती है, जरूरी है। वो कुछ हजार की होती है, लाख की होती है ना, करोड़ तक हो सकती है कोई अच्छी, बहुत अच्छी गाड़ी। उसकी सर्विस की आपको इतनी चिंता रहती है कि आप कई बार अपना खाना भी छोड़ देते हैं। सच्ची बात है, गलत है डॉक्टर साहब? और ये जो भगवान ने गाड़ी बनाई है, अरबों रुपए की गाड़ी है, इसकी सर्विस की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? गाड़ी तुम्हारी है, तुम ही तो लोगे, तुम्हारे पास लाइसेंस है इसका। हुई कभी सर्विस? बड़ा गंभीर प्रश्न है।
और विषय भी गंभीर है क्योंकि हम योग कर रहे हैं। रोज भोजन करते हैं और लोग सोचते हैं कि मल त्याग कर लिया तो हम बिल्कुल सही हो गए। शंख प्रक्षालन क्रिया कितने लोग करते हैं साहब शंख प्रक्षालन क्रिया? शंख प्रक्षालन क्रिया का समय कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? पहले सर कुंजन के बारे में बता दो, उसको निपटाओ, फिर संघ प्रचालन पर इसको करना कैसे, क्या करना थोड़ा बता दो इसको, फिर संघ प्रचालन। हाँ, अब संघ प्रचालन पर आ गए, फिर नौली और सब पे जाएंगे, पहले एक चीज करना। तो कुंजल क्रिया करना बहुत आसान है साहब, इससे आसान दुनिया का कोई काम नहीं है। आपको लेना है 1 या 1.5 जग पानी गुनगुना, ऐसे बैठ जाइए और जग को चाहे तो सीधे मुंह में लगा लीजिए या गिलास में ले लीजिए और धीरे 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 एक सांस में उसको पीने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि एक सांस में नहीं पी सकते तो सांस ले लें, फिर उसको पीने का प्रयास करो, लेकिन पीना तब तक है जब तक ये ना लगे कि हमारी नोटी तक भर गया है। बस ये उखड़ू बैठ के पानी पीना है, फिर ऐसे खड़े हो जाना है। खड़े होते ही ज्यादातर लोगों का तो पानी बाहर आ जाएगा, कोई जिद्दी भी होगा, नहीं होगा तो आपको अपनी मध्यमा को अपनी ये गले की अंदर थोड़ा सा हिलाना है, सारा पानी बाहर निकलेगा। शुरू में पानी में गंदगी भी निकलेगी, ब्राउन या ग्रीन कलर। पानी में क्या मिलाना है? पानी में मिलाना क्या है? सीधा नमक मिलाएंगे साहब, और जिन लोगों को वात प्रकृति नहीं है वो लोग थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू के लेकिन 2-4 बूंदी ही डालें, ये नहीं कि पूरा नींबू भर के मार लिया, ऐसा नहीं है। पानी गुनगुना या नॉर्मल? पानी ल्यूक वार्म वाटर गुनगुना, ठीक है। कुछ अच्छा, लोग ये हफ्ते में कितने दिन करना चाहिए? देखो साहब, जब शुरू में कर रहे हैं तो आप महीने में 1 बार करें, जब आप अभ्यासी हो जा रहे हैं तो 15 दिन में 1 बार करें, और अगर आप योगी बन जा रहे हैं तो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार करना चाहिए। अब आप कहोगे ये क्या मतलब होता है योगी बन रहे हैं? योगी बन रहे हैं मतलब, कहने का मतलब है हम यम नियम का पालन करने आ जाएंगे तो हमें फिर अपना कुंजल क्रिया की टाइमिंग बढ़ानी पड़ती है। इसके लाभ क्या? लाभ हाँ, मैं वही बता रहा हूं। रोग का दमन तभी होगा जब आप अपने पेट को साफ कर लेंगे। पेट को साफ करने के लिए कुंजल क्रिया ही की जाती है। हमारे शरीर में पेट के भीतर जो अन्न जाता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आके मिलते हैं और तब वो पाचन के लिए हमारी आंतों में भेजा जाता है। कई बार जब हमारे पेट में कुछ ऐसी चीजें रुक जाती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव जूस को प्रभावित कर रही हैं या क्या कहना चाहिए, दूषित कर रही हैं, उसको निकालने के लिए कोई भी औषधि नहीं है, कोई भी एंजाइम नहीं है, उसको आप कुंजल क्रिया के द्वारा ही बाहर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे करेंगे उसके साथ कुछ आपको नियम भी लेने पड़ते हैं और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका पेट भी अच्छा हो गया है और आंतों से मल का पोषण होते हुए मल बाहर भी इजीली निकल रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। कुंजल क्रिया के करने के लगभग 1-1.5 घंटे तक तो आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और जो पहली चीज ले रहे हो वो होना चाहिए एलोवेरा। मान लो अचानक पित्त बढ़ जाए जी, पित्त को बाहर कर सकते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपसे कहा ना, पेट से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। जब हम अपने पेट की सर्विसिंग कर लेंगे तो हम बीमार होंगे ही नहीं।
उसको क्या अब दूसरी बता। अभी योग प्राणायाम हो गया उसके बाद कर सकते हैं क्या? क्या पहले करना चाहिए? जी जी, अभी जैसे प्राणायाम कर लिया तो इसके बाद कर सकते हैं या पहले करना चाहिए? पहले करके प्राणायाम करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? जब हम योग में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ये क्रिया उससे पहले की है साहब। सुबह उठ के करो, सुबह उठ के, और फिर इधर आ जाओ, बैठ जाओ। हम तो करते हैं भैया, वही सुबह उठ के ही करते हैं, पर मैं बाकी लोगों के लिए पता चला कि अभी लोग जाके करना शुरू कर दे, इसलिए। नहीं, हम नहीं करते, हम कल से करेंगे। अरे अशोक भैया, कुछ लोगों की कुंजल क्रिया तो कल रात ही हो गई थी, परसों रात मतलब 31 में। हाँ, वो 31 में बहुत लोगों ने करी। और कोई प्रश्न? प्रोस्टेट के लिए कौन कौन सी आसनें महत्वपूर्ण है? जी, जिनको बहुत ज्यादा प्रोस्टेट है उनको वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि यार देखो, ये बात तो तय है कि जीवन में ये सारे मोड़ आने हैं अगर योग सही से नहीं कर रहे हैं, ये 100% फैक्ट है। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल फिट हूं, ये मान के चलिए एक समय के बाद शक्ति का ह्रास होना ही है, शक्ति जानी है। शक्ति जाने का मतलब शरीर में रोगों की उत्पत्ति होनी। जब तक शरीर में जान रहती ना, आज किसी लड़के से कहो आप योग कर ले, पागल है क्या, जिम जाऊंगा, देख रहा, यही तो होता है डॉक्टर साहब, यही होता ना अशोक भैया। लेकिन जब जा रही होती है, जब जा रही होती है या चली गई होती है, तब आदमी ढूंढता है, जब डॉक्टर कहता है यार भाई साहब एक काम करो, अब तो कुछ हो नहीं रहा, थोड़ा योग वोग कर लो। ऐसा होता है ना? होता है। हमारे शहर के कुछ नामी गिरामी जो डॉक्टर्स हैं वो योग करते हैं मेरे साथ, जो दुनिया भर की बीमारियां हैं वो उनके भीतर हैं और वो योग कर रहे हैं। अब तो भैया जब समय है तब से शुरू कर लो, ताकि रोगी बनो ना। रोगी बनने के बाद अगर आप योग करोगे तो ये कैसे संभव है कि यार आपकी शक्ति को कोई कैसे लौटा सकता है? तो बात आ रही थी प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट के लिए मान्यवर आपको करना है कपालभाति, लगभग 5 मिनट कपालभाति 5 मिनट, और नाड़ी शोधन करना है आपको 30 मिनट। जी ठीक है? आहार में जितना हल्का ले सकते हैं उतना ले। शाकाहारी भी हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारी हैं उनको लेना बंद कर दें। सीजनली आप जितनी भी सब्जियां खा सकते हैं वो खाइए। गलत जो ऑफ सीजन वाली सब्जियां हैं उनको बिल्कुल ना खाएं। जो बहुत सारे लोग स्टेटस सिंबल में भिंडियां खाते हैं ऑफ सीजन, वही भिंडी जो आपके कैंसर को दूर करने के लिए जिम्मेदार है, वही भिंडी आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं को जगाने के लिए भी तैयार है। अब इस चीज को आदमी नहीं जानता है, ना वो सोचता है। वो कहता है नहीं जी हमारे तो उसमें ऐसे लिखा है कि ये क्या कहते हैं, इससे वो दूर होता है, इससे ये दूर होता है। अरे भैया, जो विष है वही अमृत है, जो अमृत है वही विष है। सही समय का प्रतीक्षा करिए तो वो अमृत बन जाएगा, और अगर गलत समय पे ले लिया तो वही विष है। मेरी बात से आप सहमत हैं? अब बात आती है आसन की। आसन कौन से करने चाहिए? गोमुखासन क्या? गोमुखासन? गोमुखासन बहुत अच्छा है प्रोस्टेट के लिए। सबसे पहला आसन गौमुखी आसन है। योग मुद्रासन बहुत अच्छा है, जो हमने सबसे लास्ट में किया था। ठीक है जी। सुप्त वज्रासन अगर कोई कर सकता है तो वो करे, सुप्त वज्रासन जी। गुप्त वीरासन, आज हमने पूरी सीरीज ऐसी कराई थी जो लगभग हर रोग के लिए बहुत अच्छी है।
ऐसे ही हमारा एक आसन होता है जिसको बोलते हैं कंदर आसन या सेतुबंध आसन। बहुत सारे लोग इन दोनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैंने पहले भी इसी मंच पे मैंने बताया हुआ है कि गौमुख आसन, सॉरी, सेतुबंध आसन और कंदर आसन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको एक ही मानते हैं। तो कंदरासन का जितना अभ्यास आप कर लेंगे बहुत बढ़िया है प्रोस्टेट के लिए। ठीक है। दूसरा, अगर प्रोस्टेट बहुत ज्यादा है तो फिर पानी का सेवन समुचित करें, और अगर आपको लगता है कि इससे बचना है तो अपनी बॉडी को पानी देना शुरू करें, क्योंकि अगर कोई गंभीर अवस्था हो जाती है तो डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि अब पानी ना पिए। इसलिए पानी शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। अब शुद्ध और स्वच्छ आरओ में नहीं मिलता है जी,